Hello everyone, Atma Namaste. Welcome to Soham Healer's World. I'm Dr. Kriti Vishis. I'm a psychologist, pranic healer, and a tarot card reader. I'm here to talk to you people regarding your July 2021 readings and predictions. And I just want to say thank you to all the people who have been associated me, and you people have supported me so much and so much love you have given me. Thank you so much. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो please consider subscribing. So let's begin with the reading. Okay, Taurians, so for you people, the energy of the month is this. That is 10 of Pentacles, but it is in reverse. So, मुझे यहाँ पे लगता है कि फैमिली आपके माइंड में रहेगी इस पूरा मंथ, बट फैमिली से जो सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं कि पूरी हो, जो आपको खुशी दे, वो मुझे पूरी होती हुई नहीं लग रही है. आप अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हैं काफ़ी चीज़ों को लेके और उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि आपको मिलना चाहिए, लेकिन मुझे वो नहीं मिलने की वजह से थोड़े से आप परेशान लगेंगे. बट मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट वीक, द कार्ड्स आर एम्प्रेस रिवर्स्ड, 8 ऑफ पेनिकल्स एंड हेरोफेंट. सो मुझे लगता है कि आपका जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है, दैट विल बी इट कुड बी कि आपका हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत आपका हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या आपके पार्टनर का कोई हेल्थ इशू हो सकता है. लोनलीनेस फील हो सकती है कुछ लोगों को अपने उसमें. एंड स्पेशली पीपल हु आर मैरिड, मैरिज में मुझे ज़्यादा लग रहा है मे बी आप अपना बहुत यू आर पुटिंग अप लॉट ऑफ हार्ड वर्क. आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. आप या तो इमोशनली दे रहे हैं या फिजिकली दे रहे हैं. आप अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्किल्स पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट अ मैरिज और अ रिलेशनशिप. फॉर मोस्ट ऑफ यू इट इज़ मैरिज, बट अनफॉर्चुनेटली ये सब करने की वजह से या तो आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. कार्ड्स आर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट रिवर्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स. सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि either you or someone else has cheated you. So I won't say cheating means love, cheating like someone you love or someone your partner has cheated on you with a different person, but it seems more like a workplace thing, or someone who has basically आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा है जिसने आपको फंसाया कुछ चीज़ों को लेके. या समटाइम्स इट कैन ऑल्सो बी योर एनर्जी. तो अगर आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी आप किसी से ऑनेस्ट नहीं हो रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं. मैं ये नहीं कहूँगी धोखा देने का मतलब अगेन सिर्फ यही होता है कि हम किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन किसी भी तरीके से हम झूठ बोल रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं, हम पिक्चर कुछ और दिखा रहे हैं, अल्टीमेटली हम करने कुछ और वाले हैं. अगर ऐसा कुछ है, या तो हो सकता है आपकी एनर्जी ऐसी है या आपके आसपास कोई है जिसकी एनर्जी ऐसी है. सो उसकी वजह से इस तरीके का कोई एनवायरनमेंट आपको देखना पड़ सकता है, स्पेशली रिलेटेड टू मनी. मुझे लग रहा है आपकी हेल्थ और आपकी मनी को लेके आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई. मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वीक, कार्ड्स आर पेज ऑफ कप्स रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट कार्ड. सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत कुछ नई चीज़ चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी चीज़ की शुरुआत चाह रहे हैं कि जल्दी से कुछ हो जाए, और आपको लगता है कि मैंने हमेशा अपना 100% दिया और आपने किसी चीज़ की विश करी है और आप बस चाहते हैं कि जल्दी हो जाए. बट ये जो आप जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ यू बीइंग लिटरली इमेच्योर. तो मैं मतलब ये कार्ड यही सजेस्ट करता है कि अगर आप जल्दी करेंगे कुछ भी नई चीज़ शुरू करने के लिए और आपके लिए वो चीज़ सही है, आपके लिए वो चीज़ सही है, आप सोचते हैं मैं सही हूँ, मैं कुछ गलत थोड़ी एक्सपेक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन कई बार किसी चीज़ का सही टाइम भी होता है और दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. स्पेशली जब आप किसी चीज़ में जल्दबाजी करेंगे, चीज़ें बनने की जगह बिगड़ सकती हैं और वो चीज़ आपको ही इमोशनली फिर बाद में परेशान करेगी. तो जल्दबाजी मत करिए, अपने टाइम के हिसाब से चीज़ों को होने दीजिए. आपके अकॉर्डिंग आप सही हैं तो डेफिनेटली चीज़ें सही ही होंगी, लेकिन थोड़ा समय दीजिए. द फोर्थ वीक कार्ड्स आर मून, 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स. अगर मुझे यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं बाय फोर्थ वीक ऑफ जुलाई, और ये जो है इट इज़ मोर रिलेटेड टू यू नॉट फीलिंग गुड. आप अकेले हैं, आप बोर हो रहे हैं, या आपके लाइफ एक मोनोटोनस लाइफ हो गई है और जिसकी वजह से आप बहुत सोच रहे हैं, आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को लेकर ओवर थिंक कर रहे हैं, आप अपने फाइनेंसेस को लेकर ओवर थिंक कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर को लेकर ओवर थिंक कर रहे हैं, और उसकी वजह से आप बिकॉज यू आर ओवर थिंकिंग आप बहुत ऐसे लेवल पे चले जाते हैं या ऐसा कुछ सोचने लग जाते हैं जो है भी नहीं और होगा भी नहीं, क्या है कुछ नहीं पता नहीं है. और ये आपकी जो एंजाइटी है वो अल्टीमेटली फिर आपको दूसरे लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स में डाल देती है एंड इट माइट लीड टू सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और फाइट्स. तो अपने आप को उस चीज़ से दूर रखिए, अपने आप को बिजी रखिए, अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ों में उलझा के रखिए जहाँ पे आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं. नहीं तो अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जस्ट बिकॉज
आप बहुत ज़्यादा सोच लेंगे, आप चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, या आपकी बात को सामने वाला मिसअंडरस्टैंड कर सकता है और फाइट्स हो सकती हैं। सो या दैट्स अबाउट इट टॉरियंस। आप मुझे बताइएगा कि आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ, एंड फील फ्री टू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट. And for the daily and the personalized readings, you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with this video, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck, Taurians.